नमस्कार, न्यूज नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ लक्ष्मी उपाध्याय। नमस्कार, आपके साथ हूं मैं खुशबू मनोरमा मिश्रा। तो आज देखिए दो अहम खबरें हैं जिस पर हम बात करने वाले हैं। एक तो सीमा हैदर जो अक्सर चर्चा में रही हैं जब से वो पाकिस्तान से हिंदुस्तान में आकर बसी हैं, सचिन की दुल्हन बनी है। और दूसरी खबर संदेश खाली की है जहां पर बहुत सारी साजिशों के जो है तार मिलते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, तो देखिए संदेश खाली में बड़ी रेड हुई ईडी की और उसके बाद सीबीआई की ओर से भी, पुलिस प्रशासन की ओर से भी जो वहां पर चीजें मिली हैं, उनकी जो जानकारी सामने आई है वो ये कि वहां पर भारी मात्रा में हथियारों का जखीरा मिला है। हालांकि ममता बनर्जी ने इलेक्शन वाले दिन इस तरीके की गतिविधि को लेकर सवाल उठाए हैं, मामले की शिकायत भी की है, कोर्ट तक मामला पहुंचेगा। क्या कुछ इस पर आगे होगा उस पर भी नजर रहेगी। लेकिन बात सीमा हैदर की भी कर लेते हैं, जिनके माफ कीजिए, अब हैदर तो उनका नाम है ही क्योंकि उनके पुराने पति का नाम हैदर है, लेकिन अब वो सीमा सचिन मीणा लिखती हैं क्योंकि वो हिंदुस्तान में आकर सचिन से शादी करने के बाद सचिन की दुल्हन बन चुकी हैं। अपडेट ये है कि बहुत अच्छी शादीशुदा खुशी जिंदगी जी रही थी सीमा हैदर अपने बच्चे और सचिन मीणा के साथ, लेकिन एक ऐसा टर्न आया है इस पूरे मामले में जिसने सीमा और सचिन की टेंशन को बढ़ा दिया है। वो क्या है वो मैं आगे आपको बताऊंगी। दरअसल उनके जो पति हैं, हैदर की ओर से जो कंप्लेंट डाली गई थी, जो शिकायत की गई थी, उसमें गौतम बुद्ध नगर के सूरजपुर कोर्ट की ओर से उनको अनुमति दी गई है भारत आने की, अपना पक्ष रखने की, सबूतों के साथ पेश होने की, और वो तारीख तय हुई है 10 जून की। तो अब सवाल ये है कि क्या 10 जून को जो आना है उनके पति जो पुराने हैं वो आएंगे, और अगर आएंगे तो किन दलीलों के साथ आएंगे। आप देखिए ये पूरा मामला लगातार सुर्खियों में तब से रहा है जब से सीमा यहाँ पर पहुंची, और ना सिर्फ हमारे मुल्क में बल्कि पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में भी इसके चर्चे रहे। लगातार जो रही है ये खबर चर्चा में इसलिए भी क्योंकि हिंदुस्तान पाकिस्तान का मामला रहा था और लगातार बहुत सारे आरोप भी लगे। देखिए पिछले कुछ दिनों पहले कुछ फोटोज भी वायरल हुई थी सीमा की, आपको याद होगा, लेकिन उन्होंने क्लियर कह दिया था कि ये चोट मुझे मेरे पुरानी ये तस्वीरों को एडिट किया गया है, जो सचिन है उन्होंने मुझे कोई चोट नहीं पहुंचाई है। अब इस पूरे मामले पर भी सवाल जवाब हुए थे। हालांकि उन्होंने ये भी कहा था कि शर्म आनी चाहिए पाकिस्तान को, वहां की मीडिया को, जिन्होंने फोटोज एडिट की और ये फोटोज जो है वो भेजी गई हैं। बहरहाल अब जब 10 जून को उनके पुराने पति आएंगे, पहले पति आएंगे, तो आखिरकार क्या दलील रखी जाएगी और क्या दोनों की मुलाकात नॉर्मल तरीके से होगी, ये भी बड़ा सवाल है। देखिए दरअसल मामला ये है कि पिछले साल आपको याद है कि सीमा हैदर यहाँ पर पहुंची बिना परमिशन के, सचिन के साथ उन्होंने यहाँ शादी की। उनके वकील की ओर से भी जो है वो अपना पक्ष रखा गया। अब जो सीमा के पहले पति हैं हैदर, उनकी ओर से शिकायत की गई। उन्होंने यहाँ पर एक वकील से संपर्क किया और उस वकील से संपर्क करके उन्होंने कोर्ट में अपनी अर्जी डाली और उन्होंने कहा कि सीमा मेरे बच्चे लेकर हिंदुस्तान गई हैं, वो मेरी पत्नी हैं, दूसरी शादी वो कैसे कर सकती हैं। इस मामले में वो अपनी बात रखना चाहते हैं, अपना पक्ष रखना चाहते हैं। सीमा, सचिन और उनके वकील के खिलाफ कार्रवाई चाहते हैं। कोर्ट की ओर से इस पूरे मामले को, पूरी उनकी अपील को, अर्जी को सुना गया और उसके बाद उनको 10 जून का समय दिया गया है। आप विद डॉक्यूमेंट्स आइए, जिसमें सीमा हैदर के जो पति हैं पहले, वो यहाँ पहुँचेंगे और वो देखिए जो मकान सीमा हैदर ने सेल आउट किया बेका, उसके कागजात, इसके अलावा जो विदेश में रहकर अपनी कमाई का अमाउंट जो सीमा को वो लगातार भेज रहे थे, उसका प्रूफ, उनके बच्चे हैं इस बात का प्रूफ, और उनकी शादी अभी टूटी नहीं है, यानी उनका तलाक नहीं हुआ है, इस बात का प्रूफ लेकर 10 जून को वो आ सकते हैं इसलिए क्योंकि उन्होंने अभी वीजा अप्लाई किया है। तो देखिए सीमा हैदर को लेकर क्या स्थिति रहेगी आगे, कोर्ट का क्या फैसला होगा, ये देखना होगा। 10 जून की तारीख मुकर्रर की गई है। ये तय है अगर वीजा की परमिशन मिल जाती है तो सीमा के पहले पति हैदर भारत पहुंचेंगे और कोर्ट में सारे सबूतों के साथ अपना पक्ष रखेंगे। बिल्कुल, क्या पक्ष रखेंगे और उस पर कोर्ट की तरफ से क्या रुख होता है, ये भी देखना बेहद दिलचस्प होगा, बेहद महत्वपूर्ण होगा, और ये भी कि सचिन का रिएक्शन क्या होता है। बहरहाल तमाम खबरों पर नजर रहेगी। आप देखते रहिए न्यूज़ नेशन।